है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैरिंगटनगंज के पलिया चौराहे पर होगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ये सीएम योगी की मिल्कीपुर में पहली जनसभा होगी। जनसभा का संयोजन पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को सौंपा गया है। मिल्कीपुर के रण में ब्राह्मण वोट को साधने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी भी प्रचार में जुटे हैं। कार्यकर्ता और नेताओं के साथ वो बीजेपी के समर्थन में वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर के दंगल के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश मिल्कीपुर पहुंचे थे। वहीं सीएम योगी लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से 6 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। 24 जनवरी को योगी फिर से मिल्कीपुर में प्रचार करने पहुँच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव कब मिल्कीपुर का रुख करेंगे। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। एसओ को निर्देश दे दिए हैं। डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में DMY फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम BP समीकरण है, मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक। यूपी सरकार में मंत्री OP राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली है। अब पिछली बार जो 9 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शन हुए, उसमें जो उन्होंने सीसा, मऊ और करहल जीता, तो वो लोग वहां धांधली करके जीते कि जनता के वोट से जीते? अगर वो कह रहे हैं धांधली हुई, तो ये 2 सीटें कैसे जीते? धांधली हुई करके आप जीते हो, तो आप धांधली कर रहे हो, उस नाते आप जानते हो। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। सरकार भी चुनाव आयोग के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। विपक्ष 2 ही अभी जानता है कि चुनाव के बाद हम हारेंगे, तो पहले ही से रोना रो रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव एसपी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एसपी जहां मिल्कीपुर की जीत से अयोध्या लोकसभा जीत का संदेश बरकरार रखना चाहती है, वहीं बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट गंवाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए संदेश देना चाहती है। राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां न सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगी, बल्कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के सियासी आइडियोलॉजी का भी इम्तिहान होगा। मसलन कि भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं, बार बार कैंपेन कर रहे हैं, मंत्रियों की टीम लगा रखी है, पदाधिकारियों की टीम लगाई है, विधायकों की टीम लगा दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए हैं वहां। अवधेश प्रसाद जो लोकसभा सदस्य हैं, जिनका पुत्र समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, वो मिल्कीपुर में जमे हुए हैं और पार्टी के अपने पदाधिकारियों को उन्होंने लगा रखा है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग है। अखिलेश यादव भी प्रचार की धार को तेज करने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एसपी के PDA वर्सेस बीजेपी के DPA की इस लड़ाई का अंत नए सियासी समीकरण तैयार करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव को जीतकर वो फैजाबाद लोकसभा का बदला ले ले, जबकि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतकर न सिर्फ एक संदेश देना चाहती है, बल्कि ये साबित करना चाहती है कि अभी भी फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता उनके साथ है। ऐसे में सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में से कौन सी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। साथ ही सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव इस सीट पर अपना पूरा जोर लगाएंगे ताकि वो पार्टी को एक नया संदेश दे पाएं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।